हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग आपका स्वागत है। सुबह सुबह हमने नाश्ता बनाया सबसे पहले, और नाश्ता बनाते बनाते ही लड्डू खाने के लिए मांग रहा था, तो मैंने उसको खाना दे दिया और उसने खाना खाया। आम की खट्टी मीठी चटनी, या फिर आप इसको जैम भी बोल सकते हैं, इसके साथ उसने खाना खाया। और मैंने साथ में बनाई चाय। दूध नहीं था इसलिए आज काली चाय बनी। उसके बाद मैंने खुशी के लिए चढ़ाई खिचड़ी, क्योंकि वो बीमार है, उसको परोठे नहीं देने, वो अभी उठी ही नहीं है। उसके उठने से पहले हम लोगों ने खाना कर लिया। खाना खाया मैंने और लड्डू ने और पापा जी और काकू ने। उसके बाद खुशी के उठने का इंतज़ार कर रहे थे, और लड्डू ने चाय गिरा दी, और चाय गिराने के बाद उल्टा मेरे को ही धमका रहा है, हाथ दिखा रहा है। उसके बाद हमने खुशी को उठाया और उसको खाना दिया। वो बीमार है इसलिए इसको खाना दिया। अब हम जा रहे हैं। मेरे डॉगी ने रात को सांप को मारा था, पता नहीं इसको क्या हो गया है। इसको दवाई लगाई, हमने दवाई दी। डॉक्टर से पूछा तो उसने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, हमने घरेलू दवाई ही दी। उसके बाद मैंने खुशी को दवाई खिलाई। डॉक्टर ने दवाई दी थी जो, उसने खाना खा लिया था, और उसको मैंने दवाई पिलाई। और लड्डू को भी फोड़े हुए हैं, लड्डू को भी मैंने दोनों को ही एक साथ दवाई पिला दी, क्योंकि उसके बाद काम में बिज़ी हो जाऊंगी मैं। आज बहुत काम है, छुट्टी वाला दिन है। खुशी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उससे दवाई खिला दी। मुँह बना रही थी पानी के साथ ये वो, पर मैंने उसको दवाई खिला ही दी। अगर दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी, इसलिए मैंने उसको दवाई खिलाई। और लड्डू को भी दवाई खिला के मैं और काकू, हमने आज जाना था अचार के लिए, आम लाने के लिए, तो हम दोनों चल पड़े। ये देखो, ये मेरा काकू, छोटी बेटी मेरी, और ये रास्ते में इतना सुंदर सा पेड़ जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। हम जा रहे हैं आम लाने के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। ये सुंदर का व्यू मेरे घर के आसपास का। मैं और मेरी छोटी बेटी आम लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक आम का पेड़ है जिसमें स्पेशल आम होते हैं, जिसका अचार डलता है, लेकिन आम के पेड़ के पास पहुंचकर पता चला कि उसमें तो आम ही नहीं है, या कोई ले गया या फिर लगे ही नहीं है। फिर वहाँ से मैं और काकू वापस आए और फिर दूसरे पेड़ की तलाश करने लगे। फिर हम लोग गए और हमने वहाँ पर आम का पेड़ देखा। फिर मैं आम के पेड़ में गई और आम को तोड़ना शुरू किया। ये देखिए, मैं आम को तोड़ने लगी हूँ। आम तोड़ के मैंने बैग भर दिया है। वहाँ से हम लोगों ने बहुत से आम निकाले और एक थैला भर के लेकर आए, क्योंकि आज अचार डालना था हमने। अचार डालने का टाइम आ गया है, फिर आम पक जाते हैं, फिर अचार नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आज ही अचार डालने के लिए आम इकट्ठा करने लगे। बच्चे भी घर पर ही थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ ही जाती हूँ। फिर हम लोग गए और आम लेकर आए। ये देखो, इतने से आम। ये मेरी खुशू बीमार है फिर भी चलिए, ये एक थैला भरा। लड्डू बोला मैं उठाऊंगा इसको, मैंने बोला चल उठा, लेकिन उससे हिला भी नहीं। फिर हम घर पहुँचे आम को लेकर। आम लेकर घर पहुंचने के बाद हम इसको साफ़ करने के बारे में सोच रहे थे कि आम बनाने से पहले इसे धोना पड़ेगा। ये मेरा छोटू सा राम बीमार है फिर भी चली है काम करने। उसके बाद हमने सारे आम निकाले तो दिखा तो एक तसला भर गया था आम का। मैंने सोचा था कम पड़ेगी, लेकिन ये बहुत थे। फिर हमने इनको खुले पानी से धोया। अच्छे से धोने के बाद इनको काटना भी है, इसलिए हमने इसे अच्छे से धो लिया, खुले पानी में धोए। उसके बाद आम काटने वाला नहीं था, तो मैंने इसी के साथ काट काट के आम को अलग किया। आम को टुकड़ों में काटा। ध्यान से अगर कोई ये काम करे तो
ध्यान से कीजिएगा, मेरा भी हाथ कट गया आज। फिर देखिए ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और थोड़े बहुत बादल भी नज़र आ रहे थे। फिर हमने उसके बाद थोड़ा काम और करने की सोची। फिर बर्तन धोए, मैंने और मेरी काकू और लड्डू ने, हम लोगों ने बर्तन धोए। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर हमने कपड़े भी धोने थे जो सुबह मैंने भिगोने के लिए डाल दिए थे। ये वो अचार है जो मैंने काट कर रखा था। थोड़ी देर इसको धूप में लगा दिया हमने ताकि इसमें धूप लग जाए। ये डब्बा है, हमने अचार डालने के लिए धो के रखा था। बरनी नहीं है तो इसी में हम इसको डालेंगे। ऐसा ही करते हैं हम, इसमें इसको डालेंगे नमक के साथ। अब हमने कपड़े धोने शुरू किए, कपड़ों को धो देते हैं। फिर उसके बाद आम का अचार डालेंगे। मैंने कपड़े डाले थे धोने को सुबह, अभी मैं कपड़े उनको निकाल रही हूँ। कपड़ों को धो के फिर बाकी का आगे का काम करेंगे। कपड़े धोने के बाद अभी बहुत काम और था और हमने कपड़ा धोना शुरू किया। उसके बाद मैंने वो आम इकट्ठा करके डब्बे में डाल दिए। मेरे को नहीं लगा था इतने सारे हो गए, लेकिन इतना सारा अचार हो गया। इसके बाद इसमें हमने नमक डाला और इसको पैक करके अब कई दिन ऐसे ही धूप में रखेंगे इसको। इससे पानी निकलेगा 1 हफ्ते 1-1.5 हफ्ते वो पानी फेंकने के बाद इसमें बाकी मसाले और तेल पड़ेगा। अभी इसको ऐसे ही धूप लगाएंगे हम कई दिनों तक। अब मैंने अपनी रसोई में जाकर देखा तो राख थी, राख निकाली जिसे हम खेतों में डालेंगे। उसके बाद मैंने चूल्हे और रसोई की साफ़ सफाई की। हम चूल्हा बाहर ही लगाते हैं तो इसको साफ़ सुथरा करना भी ज़रूरी है। जब खाना बनाना है तो साफ़ सफाई तो होनी ही चाहिए। उसके बाद मैंने नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा सा बिंदी टिक्कू कर लिया। उसके बाद मैं गई आग जलाने, क्योंकि अब रात का खाना भी बनाना था। मैंने आग जलाई और आग जलाने के बाद मुझे खाना बनाना था। फिर खुशी की फरमाइश थी सिड्डू बनाओ, सिड्डू खाने हैं। वो बीमार भी है तो हमने सिड्डू बनाने के ये किया। मैंने आटा गूंद कर रख दिया था, आग जलाई, उस पर पानी चढ़ा दिया। अब हमने सिड्डू बनाने शुरू किए। खुशी बीमार है तो उसका जो मन है वही बनता है। फिर हमने सिड्डू बनाए। मैंने सब के लिए ही सिड्डू बना लिए, अलग अलग बनाने कहाँ बैठूंगी। थोड़ी से चावल और दाल बना दी। फिर ये देखिए मैंने सिड्डू बनाए हैं कुछ। इनको अब मैं पकाने के लिए पानी में बॉईल करके बनते हैं ये, इसलिए इसको बॉयलर में डालूंगी। और अब हम चले गए खेत में हमने लगाए हैं भिंडी, कद्दू, अरबी, बहुत सी चीज़ें। उनको पानी डालना था। आजकल जितना हो सके पेड़ पौधों और सब्जियों में पानी डालना ज़रूरी है। ये काम हम हर रोज़ करते हैं, इसलिए मैं आज भी गई हर रोज़ की तरह और अपने खेतों में लगी सब्जियों को पानी डाला। और पानी डालने के बाद फिर मैंने घर आना था, क्योंकि मैंने सिड्डू चढ़ा कर गई थी, उनको देखना भी था। थोड़ी देर सिंचाई की, फिर पाइप को वहीं रख के मैं घर की ओर आने लगी। मौसम भी ख़राब हो रहा था, मैंने सोचा लकड़ियाँ निकाल देती हूँ। फिर हमने घर पहुँच के देखा तो बहुत ही प्यारा मौसम बन गया था। हवा चली हुई थी, बादल थे। फिर मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी तो थी थोड़ी सी एक करके, उनको उठा के मैं चली। लकड़ियाँ लेके थोड़ी बहुत अंदर रख लेती हूँ। उसके बाद देखा तो इतना प्यारा मौसम बना हुआ है, हवा भी चली थी। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो लड्डू भी मेरे पीछे पीछे लकड़ियाँ लेने के लिए आया हुआ है, ये देखिए। और चला है 2-3 लकड़ियाँ उठा के मेरा लड्डू गोपाल। उसके बाद मैंने घर आकर देखा तो सिड्डू बन गए थे। सिड्डू बनने के बाद मैंने बच्चों को खाना खिला दिया, क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं, उनको दवाई भी खिलानी है। बच्चों ने खाना खुना खाया और सो गए। उसके बाद मैं और पापा बचे, हमने भी रात को खाना खाया।